हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीवर्क्स। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो एसएससी सीएचएसएल का जो सोल्यूशन हमारा चल रहा था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वापस से जो हमारा एसएससी सीपीओ कंटिन्यू था उसका 25 नवंबर का जो सेट है वो हमारा बचा है, वो हम यहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें कि आज हम शिफ्ट नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 1 करने वाले हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से सेशन को सभी शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज एसएससी सीपीओ का पेपर आप जानते हैं थोड़ा लेवल अच्छा होता है रीजनिंग का। एंड अगर आपने सुना है तो अभी भी कुछ 20 to 21 क्वेश्चन ही स्टूडेंट इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा सीरियसली लेना है रीजनिंग को, उतना इजी नहीं है चीज़ें आप। ऑलराइट, सो फॉर द पीडीएफ डेली क्विजेज एंड क्लास अपडेट, डेली क्विज चल रहा है आपका 3 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 11 बजे, है ना। तो ये क्विजेज आपको ज़रूर ज्वाइन करने हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो रिविजन आपका होता रहेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट मिनट आपकी प्रिपरेशन होती है वहाँ रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स के ज़रिए हम कोशिश करेंगे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराने की। कहते हैं कि पिक्चर्स से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। सो ज़रूर ज्वाइन करें हमें और लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला सवाल देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू ऑड वन आउट। लेटर क्लस्टर दिए हैं, तो पहला काम जो हमारा रहेगा वो प्लेस वैल्यूज़ चेक करना है। देखिए 19 और 8 ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, है ना। और 18 और 9 ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। सो इसी तरीके से U और F 21 और 6 ऑपोजिट्स होते हैं, 20 और 7 ये भी ऑपोजिट्स हैं। बट Y का ऑपोजिट B होता है ना। इसकी जगह आपका 2 आना चाहिए था, इसीलिए ऑप्शन सी ऑड वन होगा। यहाँ 23 और D4 ये भी ऑपोजिट्स होते हैं, 22 और 5 ये भी ऑपोजिट्स होते हैं। आई होप क्लियर है इतनी बात। सेकेंड क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर है, रोटेशन इज़ नॉट अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, यानी कि आप इस फिगर्स को अगर आप देखें तो इसी तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक इसमें फिट होती है या नहीं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन आपका डायगोनल यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ हल्का कर्व है तो ये कर्व आ जाएगा क्योंकि इसकी स्पेयर दिख रही है। उसके बाद ये आई आपकी स्ट्रेट लाइन एंड ये फिर नीचे की तरफ चला गया, तो ये बिल्कुल यही फिगर है, तो ये होगा। लेकिन अगर हम ये समझें कि ये 3 क्यों नहीं है तो ज़रा देख लेते हैं क्यों नहीं है। देखिए ये जो फिगर है यहाँ पर ये जो आपके लाइंस हैं वो इसकी परिधि को, इसके जो सर्कमफ्रेंस है इसको टच कर रहे हैं, बट ये आउटर वाले को टच कर रहा है। यहाँ तो कोई भी टच नहीं कर रहा ना। अगर ये एक बार को ऐसे होता तो हम सोच भी सकते थे, बट ये ऐसे नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। इसको आप देखें, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये तो जा रहा है बट ये नीचे की तरफ चला गया, जबकि ये कैसे आना चाहिए था, क्योंकि अगर ये आपकी एज है, इसकी सर्कुलर एज, तो ये इस तरह से बनना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं बना, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो इसको देखिए, ये हमें समझ आ रहा है कि ये बीच सेंटर वाली लाइन है, बट ये जो लाइन है कि स्ट्रेट दी है, जबकि ये क्या आएगी, कर्व आएगा, हल्का सा कर्व आएगा। यहाँ स्ट्रेट दी है, तो दैट्स वाई ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये तो बन सकता था, है ना, ये यहाँ से बन सकता था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कर्व ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करने वाले हैं, डिफरेंस। 34 से 42 तक जाने के लिए जो डिफरेंस यहाँ पर आएगा वो आएगा +8। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखें +8 किया गया है। नाउ यहाँ +6 है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी +6 है, यानी कि एक नंबर को 2 बार ऐड किया गया है। अब यहाँ पर आया +4, तो अब यहाँ भी +4 ही होना चाहिए, है ना, तभी पैटर्न सेम बनेगा। तो इसमें आप +4 करेंगे तो 70 आंसर आएगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। इस सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द टफ वन। ठीक है, ऐसे ही सवाल जब आते हैं तो एग्ज़ाम में नहीं होते हैं। ठीक, तो इस सवाल में प्रोसेस क्या किया गया, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें किया गया 12 इंटू 2, ठीक, -13 ये वाला नंबर, माइनस इंटू 2 किसको किया गया, 13 माइनस 12, ये फिक्स है। नीचे वाले नंबर थर्ड नंबर से आपने फर्स्ट नंबर को माइनस किया, तब जाके आपको 9 मिलेगा। कैसे, 24 माइनस 13 माइनस 2, और ये कितना बनेगा 1, इसका आंसर 9 आएगा। कैसे, ज़रा देखिए यहाँ पर 4 माइनस 3 1 और 2 माइनस 1 इज़ 1, -2 आंसर आया 9। ये यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप इसको देखें तो 33 इंटू 2, ओके, अभी हमें माइनस भी करना है। 32 इंटू 2 माइनस आप क्या करेंगे 40, देन आप क्या करेंगे 40 माइनस 33, थर्ड में से आपको 2 माइनस करना है, ये फिक्स है, वरना आंसर नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं ओनली। डिफरेंस में तो क्या हो जाता है कि आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर रहे हैं, बट यहाँ आपने फिक्स किया है पैटर्न, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करना है। यहाँ समझ आएगा क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा। देखिए यहाँ पर 66 बनेगा, ये -40 आप करेंगे तो कितना बन जाएगा 26, माइनस यहाँ पर कितना है 7 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, तो आंसर क्या आ गया 12, दैट इज़ गिवन हियर। अब फाइनल चेक करेंगे, 28 इंटू 2 माइनस 17। अब यहाँ समझिए कि मैं क्यों कह रही थी 17 माइनस 28 माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप प्लस में लेते तो जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में नहीं है। यहाँ पर देखिए 56 माइनस 70, माइनस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कितना बचा आपके पास, यहाँ से आपके पास बचता है 11, है ना, वो भी कौन सा माइनस का 11। अब देखिए माइनस इंटू 2 चल ही रहा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास 16 माइनस 7 इज़ 9 और 4 माइनस 1 इज़ 3, है ना 39। अब यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 22, दिस विल गिव यू व्हाट 61, दैट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए थोड़ा सा नहीं, थोड़ा भी नहीं कहूँगी, दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन। ठीक है, सो इसको कई बार करने की कोशिश आप करें। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। कॉमन कोडिंग का मतलब अगर आप देखें तो यह CHI शिकैनरी का कोड दिया गया है और फिर क्रेन का कोड पूछा है। अब क्रेन के सारे लेटर्स इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, CRANE, तो जब भी ऐसा हो तो वही कोड इस्तेमाल करना है जो ऑलरेडी गिवन वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए C और C यहाँ पर कॉमन है तो दोनों ही जगह D यूज़ किया गया है। इससे और ये कंफर्म हो जाता है कि C का कोड D ही बनेगा। तो क्रेन में अगर आप देखें तो क्रेन में C का कोड D इस्तेमाल किया जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लास्ट सेम है तो सिर्फ सेकेंड लेटर आप चेक कर लीजिए। क्रेन में R का कोड, तो R का कोड देखिए यहाँ पर सेकेंड प्लेस पर है लास्ट से, तो K आ जाएगा, D के बाद K, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर ए ओनली, यही आपका आंसर बनेगा। 6th क्वेश्चन पर मूव करेंगे। यहाँ कुछ सॉलिड ट्राइंगल और होलो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और ये अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दिस लुक्स लाइक इस तरह से क्रॉस और जीरो वाला जो गेम खेलते थे उसी तरह से दिखता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो पूरा ट्राइंगल का सेट है ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है। कैसे, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा और फिर क्या हुआ, ये वाला ट्राइंगल उठ के यहाँ चला गया और इस तरह से फॉर्म बन गई। नेक्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया, हॉलो के साथ में यही प्रोसेस किया है। अब देखिए पहले ये दोनों ऊपर बैठे थे और ये नीचे, यहाँ पर भी एज इट इज़ बैठे, बट अब क्या हुआ, जो ये ऊपर वाला ये उठ के नीचे आ गया, है ना। सिमिलरली अब क्या होगा, अब हॉलो शांत हो जाएगा और ये वाला मूव करेगा, ये फिर से मूव किया तो ये उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, या आप कहें कि क्लॉकवाइज घूम गया, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया 90 डिग्री। ठीक, नाउ अब ये शांत है और इसके बाद में ये जो हॉलो वाले हैं ये 90 डिग्री मूव कर गए हैं, तो ये यहाँ आ गए
अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, ये वाला मूव करना है, और ये मूव करेगा तो ये इस तरह से 90 डिग्री घूमेगा, तो ये वाला ट्राइंगल आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पर, जो कि सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है। ये दोनों आपने एलिमिनेट कर दिए। इसके बाद आप देखेंगे इन दोनों की जो पोजीशन है तीनों की वो फिक्स रहेगी, तो ये यहाँ पर ही सेम है। यहाँ क्या हुआ, ये वाला ट्राइंगल ऊपर चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप या तो हॉलो मूव कर सकते हैं या फिर सॉलिड, तो ये एलिमिनेट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन देखिए, सम कैट्स आर रेड, कुछ कैट आपकी रेड हैं, ऑल रेड आर माइस, सारे के सारे रेड माइस हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है, सम कैट्स आर माइस, कुछ कैट माइस हैं, तो बिल्कुल सम में आ जाएगा ये। सम माइस आर कैट, तो ये भी आ जाएगा, यानी कि बोथ कंक्लूजन यहाँ फॉलो करते हैं, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। 8th क्वेश्चन, एम्पिटेड फिगर है अगेन, और रोटेशन अलाउड नहीं है, ये दोनों फिगर अलग हैं, इसे पूरी एक फिगर ना समझें आप, दिस इज सेपरेट, ठीक है। ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। नाउ अगर इसे देखेंगे तो ये जो यहाँ पर रेक्टेंगल तो आपको दिख जाएगा, बट रेक्टेंगल की इस एज के इतना क्लोज कोई भी डायगोनल नहीं जा रहा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए, अगर आप इसे देखें तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है, पर ये इस तरह की कोई फॉर्म यहाँ पर बिल्ड नहीं हो रही जो यहाँ दिखाई गई है, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता, ये वाली फॉर्म बिल्ड हो रही है, दिस है ना, पॉसिबल नहीं है। नाउ कम टू दिस, इसमें अगर आप देखते हैं तो ये इस वाली एज पर आप देख सकते हैं, ये दोनों एलिमिनेट कर दिए गए। इसको देखिए, ये यहाँ से बना अगर, है ना, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से नीचे की तरफ एक तो ये चला गया, एक चला गया ये, अब बीच में अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको दिख जाएगा, और ये यहाँ से आप मिला दें तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही फॉर्म बन गई, ठीक है। और इसको और क्लोज लेकर जाना है तो आप ये वाले दोनों भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में जा सकता है, ये भी जा सकता है और ये भी, तो ये आंसर आपका बन जाएगा करेक्ट, ठीक है। इतनी बात, इसे क्लोज ना लेके जाएं क्योंकि इस लाइन के क्लोज नहीं है, इसमें गैप है, दैट्स वाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नीचे इन्होंने सीढ़ियाँ सी बना दी हैं, वो तो कहीं भी नहीं बन रही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन, आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसे आप बहुत इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे कॉलम में ही प्रोसेस चल रहा है, बट इन्होंने किया क्या, जो बीच वाला लेटर है इसका स्क्वायर किया, उसको फर्स्ट नंबर से डिवाइड किया। क्या करेंगे, सेकंड नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर विल गेट यू व्हाट, थर्ड नंबर। तो देखिए 12 का स्क्वायर 144, इसको आपने 8 से डिवाइड किया, सो 1 टाइम जाएगा, और 6 टाइम आप सॉरी यहाँ से कितना बचा 6, और 8 8 जब 64 होता है ये आपका, सो ये आ गया ना थर्ड नंबर। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। 18 का आप स्क्वायर करिए, दिस इज़ 324, इसको आपने 27 से डिवाइड करना है, 1 टाइम आप जा सकता है, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, 5 बचा, और 5 बचने के बाद ये 54 जो कि 27 से 2 टाइम्स डिवाइड हो सकता है, आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ जब आप 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आएगा, जैसे 32 से आप डिवाइड जब करेंगे तो ये देखिए आप डायरेक्ट देख लीजिए, क्योंकि 320 होता है 32 10 जा, इससे तो छोटा ही है, तो 8 टाइम्स ये जा सकता है, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 1 कैरी 25, यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखें, 10th क्वेश्चन, फिक्स्ड। इस तरह की कोडिंग में मैंने हमेशा बताया है कि आप सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़ का सम करें, तो 6 + 9 + 24 + 5 और +4, इस लेवल तक आते आते ये मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखती हूँ कि आपको प्लेस वैल्यूज़ याद होंगी। ये हुआ आपका 15 + 29 + 4, तो ये 19 + 29, अब ये तो 86 कहीं तक भी होता नहीं दिख रहा है ना, 48 आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है या दूसरी पॉसिबिलिटी है वो है ऑपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़, ठीक है। सो फिक्स्ड में एफ का जो ऑपोजिट लेटर है वो क्या होगा, यू, आई इज़ आर, एक्स का सी, ई का वी, डी का डब्ल्यू। तो
21 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 22 प्लस 23। ठीक, ये कितना हुआ आपका 939। दिस इज़ 25 एंड दिस इज़ 23। यहाँ पर बनता है 48 प्लस 39 विल गिव यू व्हाट 87, पर हमारे पास तो 86 है, तो कोई बात नहीं, -1 कर देते हैं। बट ये -1 फिर हर किसी में होगा, चाहे वो कंपनी का हो चाहे वो इंतरिम का हो। ठीक है, सो कंपनी में भी ऑपोजिट देख लीजिए, सी का ऑपोजिट एक्स और ओ का ऑपोजिट एल, एम का एन, पी का के, ए का जेड, एन का अगेन एम, वाई का बी। सो दिस इज 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 11 प्लस 26 प्लस 13 प्लस 2, दिस इज 15, दिस इज अगेन 37, दिस इज 26 एंड दिस इज 24। ये हुआ 50 और यहाँ पर बनेगा ये 7 5 12, दिस इज 52। 102 कोड है 101, तो -1 हमें करना ही है ये, और यहाँ पर तो 101, यानी कि आंसर यही आएगा, इसी तरह से आएगा। तो इंतरिम में देखिए आई का ऑपोजिट। ठीक है, अब फाइनल हम निकाल रहे हैं INTERIM, इसका ऑपोजिट 18 प्लस 13 प्लस 7 प्लस 22। अब मैं डायरेक्ट कोड लिख रही हूँ, 18 का 9 प्लस 18 और 13 का क्या हो जाएगा 14। दिस इज़ व्हाट, ये बना आपका 8 और 3 11, 31 प्लस 29 है ना, ये कितना बना 27 प्लस 14। सो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 60, और इन दोनों का सम अगर आपने देखना है 7 4 11, दिस इज़ 41, यानी कि 101। इसमें से भी -1 करेंगे तो 100 आएगा। ये फाइनल आंसर है ऑप्शन ए। दिस वाज अ लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है आंसर कैसे बनेगा। बहुत आसान सवाल है। एक ऐसे नंबर को ढूंढना है जिसमें मान लीजिए कोई नंबर है x, इसमें इसको ही 14 टाइम्स अगर ऐड किया जाए तो 195 आता है। तो ये कितना हो गया 15x, और इसको 195 से अब देख लीजिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर बन जाती है तो 15 बन जाओ 15, कितना बचा 4, तो 15 से 3 टाइम चला जाएगा, यानी कि x वो नंबर है 13, जो अगर हम 14 बार इसको खुद में जोड़ें तो आंसर क्या आएगा आपका 195। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, मैंशन, कॉटेज, प्लेस, कैबिन और विला, इसको आपको एक लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें तो जो मेंशन होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर एक पैलेस भी दिया है, तो महल और हवेली तो जो दो अलग चीज़ें हो गई। तो महल राजा महाराजाओं के होते थे, है ना, तो हवेली यहाँ पर एक महल से छोटी यूनिट बन जाएगी। तो लास्ट में 3 आएगा, ये तो फिक्स हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन आपके हो गए गलत। ठीक है, उसके बाद उससे पहले ऑफकोर्स क्या लगाएंगे आप 1, तो 1 यहाँ पर ही दिया है, तो यही आंसर आएगा। आपको और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 to 5 में देखिए कैबिन सबसे छोटा हो गया। 2 कॉटेज, कुटीर बनी होती हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कमरा होता है। ठीक है, फिर ग्राम में गृह, घर, गांव के जो घर होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, शहरों में और बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। उसके बाद आपका 1 आ जाता है, यानी कि मेंशन और फिर पैलेस। ठीक है, तो क्लियर हो गया। 13 क्वेश्चन, यहाँ हमेशा डिवीज़न के साइन पर प्रायोरिटी आप रखें तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप डिवीज़न का साइन लगा ज़रूर सकते हैं। इस पे यहाँ पर इनटू है तो 6 से 2 टाइम जाएगा और 2 अट्ठे 16, बट इसमें प्लस किया गया है। 72 प्लस 16 आपको 32 तो नहीं देगा, कैंसिल। अगर यहाँ डिवीज़न का साइन लगाते हैं तो ये डिवाइड कर नहीं सकते, कैंसिल। सी में ज़रा देखिए 72 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8 इंटू 6 माइनस 22, 6 टाइम्स चला गया, 6 प्लस 48 माइनस 22, इसका मतलब हो जाता है 54 माइनस 22, दैट मीन्स 32। यही आंसर आ रहा है राइट साइड में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन,
सवाल ने पूछा है कि 6 नंबर के फेस पर, ऑपोजिट फेस पर क्या आएगा। तो 6 यहाँ दिख रहा है, 3 पोजीशन दी गई हैं, तो कोई भी 2 पोजीशन आप कंपेयर कर लें। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ 2 कॉमन ट्रिक काम करेगी। ठीक है, 2 कॉमन ट्रिक क्यों काम करेगी, क्योंकि 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 2 कॉमन ट्रिक ये कहती है कि बाकी बचा एक नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। तो हमारा आंसर यहीं से आ गया, 6 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 2। अगर आप यहाँ से कंपेयर करना चाहते हैं इन 2 कंडीशन से, तो पोजीशन से, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन है और सेम फेस पर है, तो बाकी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि 4 का ऑपोजिट 1, 6 का ऑपोजिट 2, 3 का बचा कौन, 5। तो यहाँ से भी 2 ही आंसर आ रहा है। आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखिए 16, 13 और 10, यहाँ -3, यहाँ पर भी -3, देन 5, 2 एंड 25 -3 हुआ है। उसके बाद अगर चेक करें तो 20, 17 एंड 14, यहाँ भी -3 हुआ है हर एक लेटर में। ठीक है, अच्छा, क्या अब इनका आपस में कोई रिलेशन बनता है, तो 16 में से अगर -5 यहाँ 5 करेंगे तो माइनस का 11, और 5 में अगर 20 देखें तो प्लस का 15। सिमिलरली यहाँ 13 से 2 देखें तो -11, और 2 से 17 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15। 10 से 25 प्लस 15, और 25 से 14 अगर आप देखें, या अगर हम माइनस की तरह लेके चले तो 10 - 11 इज़ -1, वो भी आपका 15 देगा। तो यहाँ पर -11 वाला सीन बन गया। ठीक है, और इसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे 25 से 14 की तरफ देखें, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, फिर से -11 कर दिया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब क्या होना चाहिए, 16 से जब 5 हुआ तो क्या किया गया, -11, उसके बाद 5 से 20 प्लस 15, तो अब क्या होना चाहिए, वापस से -11 होना चाहिए, और वापस से -11 होने का मतलब है 9, यानी कि आई शुड बी द करेक्ट वन। यहाँ आई आंसर एक ही ऑप्शन में है, नहीं 2 ऑप्शन में आ रहा है, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। अब दूसरा जो लेटर है वो है 13, उसके बाद 2, फिर 17, तो यहाँ -11, यहाँ पर +15, सो यहाँ पर अब -11 होने का मतलब हो जाता है 6, जो कि f की प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ f पॉसिबल है, यहाँ g नहीं है, तो g है और यहाँ f है, सो यहाँ पर b आएगा, d नहीं आएगा आंसर आपका। तो इस तरह से, क्योंकि जो आपकी लेटर सीरीज होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन, 16 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कथन कहते हैं ऑल कवर आर रेड एंड ऑल रेड आर मैगजीन्स, सो सम मैगजीन आर बुक, एक और स्टेटमेंट है। कंक्लूजन का कहना है सम बुक आर रेड, कुछ बुक रेड हैं, तो बुक ये है, रेड यहाँ है, कोई लेना देना नहीं है, नॉट फॉलो करेगा। सम मैगजीन्स आर कवर, तो देखिए मैगजीन और कवर ऑफकोर्स सम का रिलेशन शेयर करते हैं। नो कवर, तो स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन नो तो डेफिनेट हो ही नहीं सकता, यहाँ पर नो वाला नॉट फॉलो, तो सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखें, OXBRIDGE, इसको कोड किया गया है BTEGIORX, सारे वही लेटर हैं। फिर क्या किया गया, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, 2 के बाद 4 के बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 15, फिर 18 और 24 लेटर्स ऐसे ही आते हैं ना, तो यही है, आपको चेक करना है। माउथफुल में अगर आप देखेंगे तो 13 के बाद 15, फिर 21, 28, 6, 21 और 12, यानी कि सबसे पहले 6F आएगा, F से 2 ही ऑप्शन शुरू होते हैं, फिर 8 आएगा, तो 8 यहाँ पर है, L यहाँ पर है, तो 8 ऑफ कोर्स ये आ जाएगा, H की प्लेस वैल्यू होती है, C करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन। यहाँ 3 आकृति हैं, एक आपका हेक्सागन है, एक आपका स्क्वायर है और एक आपका सर्कल।
तो एक दूसरे में चेंज होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर बाहर था और सर्कल उसके अंदर और फिर आपका हेक्सागन। तो क्या हुआ, जो सबसे अंदर वाली आकृति है हेक्सागन, वो आ गई बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो डॉटेड वाला एरिया था वो पीछे चला गया और डार्क वाला और पीछे चला गया, यानी कि सबसे लास्ट में, यानी कि ये ब्लैंक जो है वो अंदर की तरफ आ गया। तो बेसिकली जो पैटर्न है वो फॉरवर्ड हो रहे हैं और जो आपकी फिगर्स हैं वो बैकवर्ड जा रही हैं। इस तरह से यहाँ देखिए सर्कल आ गया तो सर्कल बिल्कुल बाहर चला गया और ये पैटर्न बैकवर्ड चला गया और ये आपका फिर इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को आप सर्कल फॉर्म में चले ही जाएंगे, रोटेशन चलती रहेगी। यहाँ अब आपका स्क्वायर अंदर है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो स्क्वायर में बाहर दो चीज़ें दिख रही हैं, एक ये दिख रही है और एक ये दिख रही है। तो अब ये दोनों तो आपने कर दिया एलिमिनेट। अब ज़रा देखें पैटर्न, अगर आप देखेंगे तो ये डॉटेड पैटर्न पहले पीछे गया और डार्क फिर पीछे चला गया। फिर क्या हुआ, आपका ब्लैंक यहाँ आया, डार्क आगे आ गया, है ना। तो अब क्या होगा, जो आपका डॉटेड रीजन है वो कहाँ आएगा, आगे की तरफ आएगा और डार्क कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, सो यानी कि ये जो सर्कल आ गया, ये डार्क और ये डॉटेड फॉर्म आ गए। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 19th क्वेश्चन, गर्ल टेनिस प्लेयर्स और बॉयज़। देखिए टेनिस प्लेयर्स का कॉमन रिलेशन आप देखें तो सम का बन सकता है, कुछ बॉयज़ और कुछ गर्ल्स टेनिस प्लेयर हो सकते हैं, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो सकता है। इसके अलावा कोई और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 20th क्वेश्चन, डिफरेंस चेक करें उससे पहले इन नंबर्स को पहचानने की कोशिश करिए। कैसे, ये 125 के नियर बाय है, ये 216 के, ये 64 और ये 27, ये 25 के भी नियर बाय है। बट ये कैसे पता चलेगा, बाकी सारे क्यूब हैं तो ये भी क्यूब होना चाहिए, इसे स्क्वायर तो नहीं लिख सकते। ठीक है, सो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन नंबर्स के साथ में बहुत काम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, वरना आप डिफरेंस निकालते रहिए बैठ के। सो क्या किया गया, 3 का क्यूब और -3 कितना आ जाएगा, 27 - 3 यानी कि 24। 4 का क्यूब -3, 64 - 3 is 61। 5 का क्यूब -5, 125 माइनस 3 हो रहा है ना कॉमन सब में, तो 122। नाउ 6 का क्यूब -3, 216 - 3, 213। अब आपने 7 का क्यूब -3 करना है, इसका मतलब होता है -3 और 3 40। ये आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। 21st क्वेश्चन, सवाल ने बात में पूछी है डायरेक्शन, उसने स्टार्टिंग पोजीशन में कौन सी डायरेक्शन पे चल रहा था ये नहीं बताया। तो इस सवाल को अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनली करें तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमने कोई एक दिशा मान ली कि वो नॉर्थ में चल रहा है, तो कह रहा है कि जॉन वेंट स्ट्रेट फ्रॉम अ होटल एंड टर्न लेफ्ट। होटल मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से चला और टर्न लेफ्ट आफ्टर कवरिंग 3 किलोमीटर। पहले 3 किलोमीटर चला, उसके बाद लेफ़्ट टर्न ले लिया। लेफ़्ट टर्न लेने के बाद 5 किलोमीटर चला और फिर क्या किया, एक्स पॉइंट तक पहुँच गया, है ना। टू रीच पॉइंट एक्स, फ्रॉम हियर ही टुक अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न लिया एंड 4 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। देन अगेन टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। ठीक, नाउ फ्रॉम हियर ही टुक अ टर्न टू रीच पॉइंट एक्स स्ट्रेट। एक्स तक पहुँचने के लिए एक स्ट्रेट टर्न ले लिया उसने, तो यही पॉसिबिलिटी है जो वो टर्न ले सकता है, तभी स्ट्रेट जाएगा वरना घूम घाम के आना पड़ेगा, है ना। सो अब इस वक्त पे अगर जॉन इज़ नाउ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था, तो आपको पता है फ्रेम अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट को अगर मुझे यहाँ लेकर आना है तो मुझे इस फ्रेम को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। यानी कि अगर फ्रेम ऐसे है तो यहाँ अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ यहाँ आएगा, इससे अगर नॉर्थ यहाँ आ गया तो वेस्ट यहाँ चला जाएगा।
वेस्ट यहाँ आ गया, तब जाके ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा। इसका मतलब साउथ यहाँ आएगा और ईस्ट यहाँ, साउथ यहाँ आ गया और ईस्ट यहाँ। तो अब इस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया था ना, ये वाली डायरेक्शन में, यानी कि ये सेम डायरेक्शन। तो उसने कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया था? ईस्ट में चलना शुरू किया था, तब जाके वो नॉर्थ वेस्ट में चल रहा होगा अभी। तो ये आप बिल्कुल ट्रेडिशनली अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे 22। यहाँ देखें, फिगर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ये जो इसका स्टेम है ये भी चेंज हो रहा है, और ये जो 2 लीव्स दे रखे हैं ये भी चेंज हो रही हैं। पहले ये अगर हम बात करें तो 45 डिग्री आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, और अभी भी बनाए रखे हैं। बट पहले ये क्या कर रही थी, ये जो कॉर्नर है इसकी तरफ फोकस्ड थी, उसके बाद इन्होंने टर्न लिया। तो अगर आप देखोगे तो इस लीव का टर्न 45 डिग्री है और इसका भी 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गए। और ये जो स्टेम है ये अपनी जगह पे क्या घूम गया, 180 डिग्री मूव कर गया। यहाँ पे भी फिर से 180 डिग्री मूव किया है, और ये फिर से 45 डिग्री ही क्लॉकवाइज टर्न हुई है। तो अब जब ये स्टेम फिर से 180 डिग्री मूव करेगा तो इस तरह से आएगा, और इस तरह से आएगा तो ये यहाँ पर, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ भी नहीं है। और ये जो 45 डिग्री मूव करेंगी तो इस तरह से आएंगी। ये आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, डी में नहीं। बी आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी एक फार्म की बात हो रही है जहाँ पर 48 डक्स थे, ठीक है, 42 गॉट्स थे यानी बकरियाँ, और 10 काउज और कुछ अटेंडेंट्स थे, मान लीजिए एक्स अटेंडेंट्स थे, ठीक। तो उसने कहा अगर जो टोटल नंबर ऑफ फीट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ हेड्स से 216 ज़्यादा है। अब सर तो सबका एक ही होता है ना। तो अगर मैं टोटल हेड्स की बात करूं तो इनका सम कर ले, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 10, 100, और ये एक्स, हमें पता नहीं कितने अटेंडेंट थे, तो 100 प्लस एक्स क्या हो गए, हेड्स हो गए। अब लेग्स अगर काउंट करनी है, ठीक है, तो कैसे काउंट करोगे? देखो डक्स के 2 होते हैं लेग, तो टोटल अगर डक 48 हैं तो 48 प्लस 2, इसी तरह से गॉट के 4 होते हैं तो 42 प्लस 4 इंटू 4, प्लस काउ के भी 4 होते हैं 10 इंटू 4। अटेंडेंट्स जो हैं वो क्योंकि मनुष्य होंगे तो 2 हो जाएंगे। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 96, और दिस इज़ 168, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 2x। इन दोनों का सम आ जाएगा 136 प्लस 168 प्लस 2x, ये कितना हो गया 6, 8, 14, और दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 3, 2x। अब ये हो गए टोटल लेग्स। उसने कहा लेग्स और हेड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 216 का डिफरेंस है, यानी कि 304 प्लस 2x माइनस 100 माइनस x, क्योंकि अंदर पूरी ब्रैकेट खुल जाएगी, इस 216। इन दोनों को अगर आप देखें तो 204 बच जाएगा, और जो 204 है वो उधर जाके माइनस होगा, ये 2x माइनस एक्स बचेगा। तो अगर ऊपर आप देखें तो x इज इक्वल्स टू 216 माइनस 204 विल गिव यू 12। x कौन है? x अटेंडेंट्स थे, तो x ही पूछा है उसने, हाउ मैनी अटेंडेंट्स ऑन द फॉर्म, तो 12 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 24th क्वेश्चन, एक और जम्पलिंग का सवाल। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, सिंपल बात है। उसके बाद क्या होता है, एडमिट कार्ड आते हैं, ठीक। फिर आपको सबसे पहले ऐसा तो नहीं क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, पहले आंसर बुक दी जाती है। अगर आप अपने स्कूल डेज़ की बात करें, सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलती है, फिर जाके क्वेश्चन पेपर मिलता है। इवन अभी भी पहले आपको रफ कॉपी देते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी, तब आपके बाद में आपका पेपर शुरू होता है, क्वेश्चंस मिलते हैं, फिर जाकर आप आंसर राइटिंग करते हैं। तो 53241 शुड बी द करेक्ट वन, यानी कि ऑप्शन ए। 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन। अ मदर टोल्ड हर सन, एक मदर ने अपनी बेटे से कहा, आई वॉज ऑफ योर करंट एज, करंट एज सन की,
व्हेन यू वर बॉर्न, तो अगर करंट एज x है तो कितने साल पहले की बात हो रही है, x साल पहले की, है ना, तभी तो उतने साल पहले ही तो बॉर्न हुआ होगा। इफ़ द सन वॉज व्हेन यू वर बॉर्न आई वॉज योर करंट एज, उस टाइम पे उसकी मदर जो थी वो x साल की थी, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे निकालें, सारे x ही x हैं, तो बहुत आसान है। इफ़ द सन वॉज 16, इफ़ द सन वॉज 16 5 years ago, अगर वो 5 साल पहले 16 का था, तो प्रेजेंट में कितने का है, 16 + 5 यानी कि 21। तो प्रेजेंट की एज 21 है, यानी कि 21 ईयर्स पहले उसकी जो मदर थी वो 21 की थी। तो अब प्रेजेंट में वो कितने की हो जाएंगी, 21 + 21 यानी कि 42। तो माता की वर्तमान आयु ही पूछी गई है, आंसर आपका बी आ जाएगा। बहुत ही साधारण सवाल था। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। PDF डेली क्विज़ेस के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स को इमेजेस फॉर्म में पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम ज़रूर ज्वाइन करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।